दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए समुद्र तल से 15,000 फीट की उस जानलेवा ऊंचाई की, जहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि फेफड़े जवाब देने लगे, जहां तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता है और हड्डियों में खून जमने लगता है, जहां एक तरफ मौत की गहरी खाई है और दूसरी तरफ आसमान छूते बर्फ के निष्ठुर पहाड़। सदियों से दुनिया मानती थी कि हिमालय को जीतना नामुमकिन है। चीन को भी यही गुमान था। बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग के जनरल सोचते थे कि भारत इन बर्फीले रेगिस्तानों में कभी सड़कें नहीं बना पाएगा। उन्हें लगता था कि सर्दियों में जब रास्ते बंद होंगे तो वे लद्दाख और अरुणाचल को हड़प लेंगे। लेकिन दोस्तों, आज का भारत पुराना भारत नहीं है। आज का भारत वो है जो दुश्मन के घर में घुसकर मारता भी है और अब उसी दुश्मन की छाती पर ऐसी लकीर खींच रहा है जिसे मिटाने की हिम्मत दुनिया की किसी ताकत में नहीं है। भारत ने चुपचाप बिना किसी शोर के हिमालय की कोख में एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिसकी भनक जब बीजिंग को लगी तो वहां के जनरलों की रातों की नींद उड़ गई। आखिर भारत ने वो कौन सा तीसरा रास्ता बना लिया है जिससे चीन इतना डरता था? जिस तीसरे रास्ते से डरता था चीन, भारत ने चुपचाप पहाड़ों को चीर कर वही बना दिया। चलिए जानते हैं इस अद्भुत इंजीनियरिंग और भारतीय सेना के इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपको भी अपनी भारतीय सेना और अपने देश के गुमनाम इंजीनियरों के इस जज्बे पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, साल 2028 वो तारीख होगी जब भारत का भूगोल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पावर गेम बदल जाएगा। अमेरिका, जो खुद को सुपर पावर कहता है, और जापान जैसे तकनीकी दिग्गज भी भारत के बॉर्डर रोड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की इस इंजीनियरिंग को देखकर हैरान है। चीन को लगता था कि उसकी सेना मॉडर्न है और उसने तिब्बत में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर भारत को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जब भारत का इंजीनियर पहाड़ चीरने निकलता है तो वह सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि इतिहास लिखता है। भारत ने सर्दियों में लद्दाख को देश से काटने की चीन की साजिश का जवाब ऐसी सुरंगों से दिया है कि अब हमारे भीष्म टैंक और ब्रह्मोस मिसाइलें चीन की सीमा तक उस वक्त भी पहुंचेंगी जब बाहर 20 फीट बर्फ जमी होगी। यह प्रोजेक्ट सिर्फ पत्थर और कंक्रीट नहीं बल्कि भारत की आक्रामक रक्षा नीति का प्रतीक है। दुनिया में कहावत है कि पहाड़ किसी के सगे नहीं होते, लेकिन भारत ने हिमालय को अपना दोस्त बना लिया है। सबसे पहले बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसने चीन का घमंड तोड़ा है, जोजिला सुरंग। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर बन रही यह एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल सुरंग है। जोजिला दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है, जहां सर्दियों में 40 फीट बर्फ गिरने से लद्दाख का संपर्क 6 महीने के लिए पूरी दुनिया से टूट जाता था। पाकिस्तान और चीन इसी 6 महीने के विंडो का इंतजार करते थे ताकि भारत को कमजोर किया जा सके। लेकिन 14.2 किलोमीटर लंबी इस सुरंग ने चीन के इस विंटर एडवांटेज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। इस सुरंग का सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा यह है कि जिस जानलेवा रास्ते को पार करने में पहले सेना के ट्रकों को 4 से 5 घंटे लगते थे और वह भी भूस्खलन के खतरे के साथ, अब हमारे टैंक और मिसाइलें उसे सिर्फ 15 मिनट में पार कर लेंगी। जी हाँ, सिर्फ 15 मिनट। सोचिए, चीन ने सीमा पर कोई हिमाकत की और दिल्ली से ऑन ऑर्डर मिला तो पलक झपकते ही भारत के T-90 भीष्म टैंक और के 9 वज्र तोपें दुश्मन की छाती पर खड़ी होंगी। चीनी जनरलों को अब यह डर सता रहा है कि अब वो मौसम का बहाना बनाकर भारत को नहीं दबा सकते। हमने यहाँ न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया है जो पहाड़ के दबाव को ही उसकी ताकत बना देती है। यह सुरंग सिर्फ सेना के लिए नहीं है, यह चीन और पाकिस्तान के CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मंसूबों पर भी पानी फेर रही है। वे सोचते थे कि कराकोरम हाईवे के जरिए लद्दाख पर दबाव बनाएंगे, लेकिन जोजिला ने भारत की पकड़ को अभेद्य बना दिया है। साथ ही यह सुरंग कश्मीरी और लद्दाखी व्यापारियों के लिए लाइफलाइन है। 2028 में जब यह पूरी तरह शुरू होगी तो लद्दाख में पर्यटन और व्यापार का ऐसा सैलाब आएगा कि चीन की सीमावर्ती अर्थव्यवस्था फीकी पड़ जाएगी। कश्मीर का केसर और लद्दाख की खुमानी अब सर्दियों में खराब नहीं होगी बल्कि पूरी दुनिया में ताजी पहुंचेगी। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होता है। चीन को जोजिला के बारे में पता था, लेकिन भारत ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसकी खबर लगते ही चीन के रणनीतिकारों ने माथा पकड़ लिया। हम बात कर रहे हैं
शिंकुला सुरंग और नीमू पदम दारचा रोड की, यानी भारत का तीसरा और सबसे सुरक्षित रास्ता। अभी तक लद्दाख जाने के 2 ही रास्ते थे जो पाकिस्तान और चीन की तोपों और रडार की रेंज में आते थे। युद्ध के समय दुश्मन इन्हें निशाना बना सकता था, लेकिन भारत ने पहाड़ों के बीचों बीच से सुरक्षित घाटियों से होकर यह तीसरा रास्ता निकाल लिया है जो दुश्मन की नजर और रेंज दोनों से बाहर है। इसी तीसरे रास्ते पर बन रही है शिंकुला सुरंग। समुद्र तल से 16,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर बनने वाली यह सुरंग जब तैयार होगी तो यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होने का विश्व रिकॉर्ड बनाएगी। चीन, जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का ढिंढोरा पीटता था, आज भारत के सामने बौना नजर आ रहा है। इस सुरंग के बनने का मतलब है कि भारतीय सेना के भारी भरकम साजो सामान, रसद और गोला बारूद साल के 365 दिन 24 घंटे बिना किसी रुकावट के लद्दाख पहुंच सकेंगे। बाहर चाहे -40 डिग्री का तूफान हो, पहाड़ के पेट के अंदर से भारतीय सेना सुरक्षित और तेजी से मूव करेगी। अब चलते हैं पूर्वी मोर्चे पर, यानी अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत कहने की गुस्ताखी करता है। यहाँ भारत ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। भारत ने अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का निर्माण शुरू किया है जो 2000 किलोमीटर लंबा है और चीन की सीमा के बिल्कुल समानांतर चलता है। चीन को अपने G219 हाईवे पर घमंड था, लेकिन भारत का ये हाईवे चीन के हर मंसूबे पर करारा तमाचा है। अब हमारे सैनिकों को सीमा तक पहुंचने के लिए हफ्तों पैदल नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि वे गाड़ियों से सीधे 0 पॉइंट तक पहुंचेंगे। सेला टनल का बनकर तैयार होना और फ्रंटियर हाईवे का तेजी से बनना, ये सब मिलकर चीन और पाकिस्तान के 2 फ्रंट वॉर की धमकी का जवाब है। भारत ने अपनी मैसिव कनेक्टिविटी से दोनों को उनकी औकात दिखा दी है। अब अगर चीन ने अरुणाचल में 1 इंच भी घुसपैठ की कोशिश की तो भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और अरुणाचल स्काउट्स के जवान जंगलों और पहाड़ों से निकलकर उन पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ेंगे। भारत की आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम अब सीधे उन जगहों पर तैनात हो रहे हैं जहां से दुश्मन के अहम ठिकाने सीधी मार में हैं। दोस्तों, 2028 तो सिर्फ एक झांकी है। भारत सरकार का विजन 2047 भारत को उस मुकाम पर ले जाने वाला है जहां दुनिया का कोई भी देश हमसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये हजारों किलोमीटर की सुरंगें और सड़कें भारत की अर्थव्यवस्था की धमनियां हैं। जब सीमावर्ती गांवों का किसान अपना माल सीधे दिल्ली मुंबई भेजेगा तो चीन का सस्ता सामान भारतीय बाजार से बाहर हो जाएगा। हम अपने सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट विलेज बना रहे हैं ताकि वहां रहने वाला हर नागरिक देश का पहला रक्षक बने। अमेरिका और पश्चिम को लगता था कि भारत हमेशा उनकी मदद पर निर्भर रहेगा, लेकिन आज भारत खुद अपनी तकनीक बना रहा है, अपने पहाड़ खुद काट रहा है और अपनी मिसाइलें खुद तैनात कर रहा है। चीन, जो खुद को एशिया का दादा समझता था, आज वह अपने ही बिछाए कर्ज के जाल में फंस चुका है, जबकि भारत अपने दम पर हिमालय पर राज कर रहा है। सर्दियों के वो दिन लद गए जब हम मौसम के गुलाम थे। अब हिमालय हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारा लॉन्च पैड है जहां से हम दुश्मन पर नजर भी रखते हैं और वार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है नए भारत की तस्वीर। एक ऐसा भारत जो झुकता नहीं बल्कि पहाड़ चीरकर अपना रास्ता बनाता है। जोजिला, शिंकुला और फ्रंटियर हाईवे ये सिर्फ नाम नहीं, भारत के स्वाभिमान के प्रतीक हैं। इस ऐतिहासिक बदलाव के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको भारत की इस बढ़ती ताकत और हमारे इंजीनियरों की मेहनत पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।